नमस्कार दोस्तों। मुगलों में मुगल थे बहादुर शाह जफर। अंग्रेजों ने उनसे कहा कि दमदमे में दम नहीं है, खैर मांगो जान की, ए जफर ठंडी हुई अब तेग हिंदुस्तान की। अंग्रेज मेजर हडसन उर्दू समझता था, तब इसके जवाब में बहादुर शाह जफर ने हिम्मत और देशभक्ति के साथ एक शेर कहा, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। यह घटना सितंबर 1857 की है, जब अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था और हुमायूं के मकबरे पर बहादुर शाह जफर को उनके दो बेटों के साथ गिरफ्तार किया गया था। जो बहादुर शाह जफर हिंदुस्तान की माटी के लिए क्रांतिकारियों के साथ मिलकर अंग्रेजों से लड़ रहे थे, आज कुछ कुबुद्धि सनातनियों ने उनकी पेंटिंग पर भारत के गाजियाबाद में उनकी पेंटिंग को औरंगजेब की पेंटिंग समझकर उस पर कालिख पोती। जिन अनपढ़ों को बहादुर शाह जफर और औरंगजेब में अंतर नहीं मालूम, वो भारत को विश्वगुरु बनाने चले हैं। दोस्तों, जैसे सावन के अंधे को चारों तरफ हरा हरा दिखाई देता है, वैसे ही भारत के कट्टरवादी अमृतकाल में रतौंधी से जूझ रहे हैं। उन्हें हर मुगल टोपी लगाए हुए व्यक्ति में औरंगजेब ही नजर आने लगा है। जिन बहादुर शाह जफर की मजार पर मोदी फूल चढ़ाने गए थे, जो बहादुर शाह जफर अंग्रेजों के खिलाफ क्रांतिकारियों के साथ मिलकर लड़े थे, जिनको अंग्रेजों ने सजा सुनाई थी, जो भारत की आजादी के लिए लड़े थे, उनकी पेंटिंग पर औरंगजेब की तस्वीर को समझकर नफरती चिंटुओं ने कालिख पोत दी है। अगर इन सावन के अंधों का यही हाल रहा, तो भारत के मौजूदा सुल्तान की पेंटिंग भी भारत के हर रेलवे स्टेशन पर लटकी हुई है। कहीं मौजूदा सुल्तान की पेंटिंग भी कालिख का शिकार ना हो जाए। दोस्तों, हुआ ये कि गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर भारत के स्वतंत्रता सेनानियों की पेंटिंग्स दीवार पर बनाई गई थी। सिर्फ मुगलिया टोपी देखकर हिंदू रक्षा दल के सदस्यों को लगा कि औरंगजेब की पेंटिंग मिल गई, इस पर कालिख पोत कर सम्राट की नजरों में हीरो बन लिया जाए। पेंटिंग को कालिख से पोत दिया गया। जब लोगों ने देखा कि प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर स्वतंत्रता सेनानी की पेंटिंग्स पर कालिख लगाई जा रही है, तो शिकायत की गई। रेलवे ने कहा कि यह औरंगजेब की नहीं, आदरणीय बहादुर शाह जफर जी की तस्वीर थी। गाजियाबाद के जिलाधिकारी ने बताया है कि जिस चित्र पर विरोध जताया गया वो औरंगजेब की नहीं, बल्कि अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की थी। उन्होंने इसे ऐतिहासिक भ्रम बताया और कहा कि इस तरह की कार्रवाइयों से पहले तथ्यात्मक जानकारी लेना जरूरी है। अब दोस्तों सोचिए, अब यही काम अगर गाजियाबाद में किसी मुस्लिम संगठन ने किया होता तो डीएम साहब नाक फुलाए घूम रहे होते, पुलिस कालिख पोतने वालों का घर खोज रही होती, लेकिन डीएम साहब इसे ऐतिहासिक गलती बता रहे हैं। क्या डीएम साहब की हिम्मत है कि इस संगठन के खिलाफ रेलवे की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने का मुकदमा लिख सके? ये नहीं लिख पाएंगे। दोस्तों, अब ये भी जान लीजिए कि बहादुर शाह जफर कौन थे। दोस्तों, जिन जाहिलों को बहादुर शाह जफर और औरंगजेब में अंतर नहीं मालूम, वो हिंदुओं को जगाने निकले हैं। खैर दोस्तों, बहादुर शाह जफर का जन्म 1775 में हुआ। बहादुर शाह जफर को बहादुर शाह द्वितीय भी कहा जाता है। वो मुगल साम्राज्य के अंतिम बादशाह थे। 1837 में जब वो दिल्ली के सिंहासन पर बैठे तो मुगलों की सत्ता नाम मात्र की थी, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर कब्जा कर लिया था। 1857 के पहले स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारियों ने और छोटे राजाओं ने बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित कर दिया था। दोस्तों, जफर ने हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक बनकर विद्रोह का नेतृत्व किया था। 1857 वाला विद्रोह वही था जिसमें मंगल पांडे ने गाय की चर्बी से बने कारतूस को मुंह से खींचने से मना कर दिया था। मेरठ की बैरकपुर छावनी से विद्रोह शुरू हुआ था। बाद में विद्रोह असफल होने पर अंग्रेजों ने 1858 में बहादुर शाह जफर को रंगून, जो म्यांमार में है, वहां के लिए तड़ी पार कर दिया था। वहीं पर 1862 में बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो गई। उनकी कब्र रंगून में श्वेडॉन पेगोडा के पास बहादुर शाह जफर दरगाह के रूप में है। सितंबर 2017 में जब नरेंद्र मोदी म्यांमार गए तो बहादुर शाह जफर की मजार पर फूल चढ़ाए थे। तो जिन हिंदू हृदय नरेंद्र मोदी जी को कालिख पोतने वाले लोग अपना सम्राट मानते हैं, वो नरेंद्र मोदी जी तो बहादुर शाह जफर की मजार पर फूल चढ़ा रहे हैं और उनकी सेना
कालिक पुत्र ही है। दोस्तों, औरंगजेब और बहादुर शाह जफर द्वितीय, जिनको बहादुर शाह जफर के नाम से ही जाना जाता है, उनके बीच का रिश्ता क्या था वो भी बताती हूँ। उनके बीच का रिश्ता ये था कि औरंगजेब बहादुर शाह जफर के परदादा यानी छठी पीढ़ी के पहले के पूर्वज थे। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने 1526 में की थी और मुगल शासन का अंत 1857 में हुआ था। करीब 400 साल से ज्यादा राज किया। बहादुर शाह जफर कमाल के शायर थे। अब वीडियो के अंत में बहादुर शाह जफर की कुछ शायरियां मैं आपको पढ़कर सुना रही हूँ, आनंद लीजिएगा। औरों के बल पे बल न कर, इतना न चल निकल, बल है तो बल के बल पे तू कुछ अपने बल के चल। दौलते दुनिया नहीं जाने कि हरगिज तेरे साथ, बात तेरे सब यही ए बेखबर बट जाएगी। ये चमन यूं ही रहेगा और हजारों बुलबुलें अपनी अपनी बोलियां सब बोल कर उड़ जाएंगी। हमदमो दिल के लगाने में कहो लगता है क्या, पर छुड़ाना इसका मुश्किल है, लगाना सहल है। इतना ना अपने जामे से बाहर निकल के चल, दुनिया है चल चलाव का रास्ता संभल के चल। जो तू हो साफ तो कुछ मैं भी साफ तुझसे कहूँ, तेरे है दिल में कुदरत कहूँ तो किससे कहूँ। कह दो इन हसरतों से कहीं और जा बसे, इतनी जगह कहाँ है दिले दागदार में। कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, 2 गज जमीन भी ना मिली कुएं यार में। तुमने किया ना याद कभी भूल कर हमें, हमने तुम्हारी याद में सब कुछ भुला दिया। बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो ना थी, जैसी अब है तेरे महफिल कभी ऐसी तो ना थी।